ये मेरे लिए एक तरीके से अविश्वसनीय मैं कहूँगा, क्योंकि इतनी छोटी सी जगह पे आप लोगों ने इतनी मेहनत करके इतनी सारी सब्जियां उगाई हुई है। हालांकि सब्जी उगाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बट उसको इतने एक तरह से अच्छे ढंग से, है ना, एक तरह से मैनेज्ड वे में और ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकल्स का यूज करके किस तरह से आपने नेचुरल रिसोर्सेज को बचाया है। और उसके बाद किस तरह से वो जो खाद वाली साइकिल है वो इंटरेस्टिंग है कि आपके यहीं पे गौशाला भी है। गौशाला से जो गोबर निकलता है आप उसको फेंकने की बजाय उसका खाद बनाते हैं, फिर उसी खाद को खेती में यूज करते हैं। तो एक तरीके से हम ऑर्गेनिक फार्मिंग तो कर ही रहे हैं, बल्कि जो आज सबसे ज़रूरत है, सबसे हमारे लिए बेस्ट कीमती रिसोर्स है सॉइल, है ना। सॉइल को आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं, सॉइल को बचा रहे हैं उसको मरने से। तो एक तरह से आप सॉइल को उल्टा जीवित कर दे रहे हैं। अब नॉर्मल खेती में देखते हैं तो हम पाते हैं कि वहाँ पे 80% जो फ्लड इरिगेशन होता है, तो 80% पानी जो है वो वेस्ट जाता है ना। बहुत सारी स्टडीज़ कंडक्ट होती हैं। अगर उसी पानी को अगर हम ड्रिप इरिगेशन या स्प्रिंकल्स के यूज़ से किया जाए तो हम 80% वेस्टेज ऑफ वाटर को बचा सकते हैं। या फिर दूसरा स्टडी ये भी है कि पानी में जो सबसे ज़्यादा इंडिया में अगर पानी यूज होता है तो वो इरिगेशन के लिए यूज होता है ना। और इरिगेशन भी इसलिए यूज होता है क्योंकि हम फ्लड इरिगेशन करते हैं। तो यहाँ पे अगर सॉइल को सही समय पे सही मात्रा में अगर पानी मिल रहा है, और चाहे वो ऑर्गेनिक जो फार्मिंग में जो हमारी वेजिटेबल्स हैं, फ्लावर्स हैं और भी बाकी पेड़ हैं, अगर उनको भी सही समय पे सही मात्रा में पानी मिल रहा है तो जो प्रोडक्टिविटी है वो भी बेस्ट होती है, प्लस जो सॉइल की क्वालिटी है, जो सॉइल का नेचर है वो भी एक तरह से बेस्ट रहता है उस समय पे। आपने वैसे ऑलरेडी इंटीग्रेटेड डिज़ाइन इसको दिया हुआ है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि एक पॉन्ड भी है आपके पास, और अगर इससे थोड़ा बहुत पानी वेस्ट होता भी है ना आपकी फार्मिंग से, तो वो उस पॉन्ड में जाके इकट्ठा हो जाता है। और दूसरा, मानसून के टाइम में जो फालतू पानी होता है वो भी आपके पॉन्ड में आ जाता है। तो इंटीग्रेटेड जो फार्मिंग है वो और कुछ नहीं है, वो यही है कि किस तरह से हम एक ही जगह पे बहुत सारे चीज़ों का जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसको आपस में बैलेंस कर सकते हैं, है ना। एक पॉन्ड बना के उसमें फिशेस डाल सकते हैं, छोटे छोटे टर्टल्स डाल सकते हैं, तो वो क्या होगा कि वो सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ती हैं वो सारी। उस तरह के पेड़ लगा सकते हैं कि यहाँ पे बटरफ्लाई आए बहुत सारी, है ना। तो बटरफ्लाई भी हमारे इकोसिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी है। आप यहाँ पे हनी भी रख सकते हैं, तो वो हनी भी इस लाइफ एक तरह से इस साइकिल का हिस्सा बन जाएंगी। तो वो मेरे कुछ सजेशन है। बाकी जो आपने किया हुआ है वो तो परफेक्ट है, और वो उसको ही इंटीग्रेटेड फार्मिंग शायद कहते हैं। ये नेचुरल फार्मिंग या ऑर्गेनिक फार्मिंग किसी ख़राब सी लैंड को सही बनाने का, उसको फर्टाइल बनाने का सबसे बेस्ट तरीका है ना। क्योंकि जब आप फार्मिंग करते हैं तो आप उसमें खाद भी मिलाते हैं, है ना। और किसी भी सॉइल को जिंदा करने का अच्छा तरीका है कि उसमें ऑर्गेनिक खाद मिला दीजिए, है ना। तो उसमें वापस से क्या है, वो केंचुए आ जाएंगे, है ना। वापस से वो लिविंग स्पीसीज वहाँ पे आ जाएंगे कि जो सॉइल का बेसिक पर्पज़ होता है लाइफ को सपोर्ट करने का, वो वापस से वो सॉइल आ जाए। अदरवाइज़ तो हमने क्या ना, सॉइल को सैंड बना दिया है ना। वापस से सॉइल बनाना है तो उसको वापस से ज़िंदा करना होगा, और ज़िंदा करने के लिए उसमें ज़रूरी और सही समय पे सही मात्रा में कंपोस्ट मिलाने होंगे। कि जब हम तालाब को रिजुवनेट करते हैं तो उसके चारों तरफ प्लांटेशन तो करते ही है ना, क्योंकि प्लांटेशन का और तालाब का बहुत गहरा रिश्ता है। क्योंकि कल को अगर पेड़ नहीं होंगे तालाब के चारों तरफ तो बर्ड्स उतना फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे, है ना। और वो कहीं ना कहीं पेड़ क्या है, तालाब की एक फेंसिंग का भी काम करते हैं। और तो इसलिए जो है उपयुक्त जो भी पेड़ होते हैं जो तालाब के किनारे पे होने चाहिए, उन पेड़ों को हम तालाब के किनारे लगाते हैं ताकि उनके पत्ते भी तालाब को पॉल्यूटेड ना करें, है ना। उसमें ध्यान रखना होगा कि इसमें बर्ड्स आएँ, उसमें ध्यान रखना होगा कि इसमें डक्स आएँ। तो उसी के लिए हम क्या करते हैं, क्योंकि किसी भी डक को, बर्ड को घोंसला बनाने के लिए ना सेफ़ एंड सिक्योर जगह चाहिए। तो उसके लिए क्या कर, तालाब के बीच में छोटे छोटे आइलैंड हम बना देते हैं। उस आइलैंड पे उस तरह की नेटिव ग्रास लगाते हैं, जैसे वेटिवर ग्रास है, लेमन ग्रास है, उन घासों को लगाते हैं ताकि वो उनके पत्तों को तोड़ के वो अपना घोंसला बना सके। तो क्या है कि वो एक पूरी हाइड्रोलॉजिकल साइकिल वहाँ पे चल जाती है, पूरा फ्लोरा एंड फौना को सपोर्ट मिल जाता है।